हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है वो ये है कि अगर महाभारत का युद्ध पांडवों की जगह पे कौरव जीत जाते तो क्या होता। दोस्तों, ये सवाल किया है मोहित पांडे जी ने। दोस्तों, बहुत ही सोचने वाली बात है। देखा जाए ना तो पूरा का पूरा आज धरती चेंज हो जाती। अगर ऐसा होता तो धरती का भविष्य चेंज हो जाता और क्या क्या होता, ये सारी बात की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो लाल कलर की बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे धार्मिक कहानियां, महाभारत से, रामायण से, भूतों के बारे में, इन सारी चीज की जानकारी देता हूं और प्रूफ के साथ दिखाता हूं। तो वो लाल कलर की बटन दबा दीजिए और हाँ, बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी चीज लाऊं तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कौरव महाभारत का युद्ध एक ही शर्त पे जीत सकते थे कि भगवान हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में ना होते। तो अगर कौरव महाभारत का युद्ध जीत जाते तो सबसे पहले तो पांडवों को बंदी बना लेते, फिर द्रौपदी जी के साथ गलत करने की कोशिश करते, फिर उनके साथ मजाक मस्ती करने की कोशिश करते, जिसके कारण इस बार द्रौपदी जी अपने असली अवतार में आती, जो उनका अवतार था मां काली का। तो जिसके कारण तो वहीं पर कौरवों को तुरंत समाप्त कर देती, या फिर अगर समाप्त नहीं करती तो महाभारत का आज इतिहास ही नहीं होता। इस कारण से कभी वेद व्यास जी महाभारत ही नहीं लिखते, जिसके कारण आज हम महाभारत जो ग्रंथ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते ही नहीं। और दूसरी बात, धर्म की संस्थापना नहीं हो पाती, जिसके कारण गीता जैसी महान किताब हमारे सम्मुख नहीं होती और गीता का ज्ञान आज हमारे पास नहीं होता। उसी समय से कलयुग आरंभ हो जाता और आज शायद पृथ्वी भी नहीं आपके सामने दिखाई देती, क्योंकि पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ जाता। जिस कली पुरुष का हम वेट कर रहे हैं, कल की अवतार का वेट कर रहे हैं, वो हम वेट ही नहीं करते, क्योंकि दुर्योधन खुद ही कली पुरुष का अंश था। यह कैसे था, मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, अगर समझ लो ये सब नहीं होता तो भीष्म पितामह भी नहीं मरते और आज वो 7 चिरंजीवियों में से एक होते। जैसे हनुमान जी जीवित हैं, अश्वत्थामा जीवित है, वैसे ही हमारे भीष्म पितामह भी जीवित होते उन 7 चिरंजीवियों में से, और सभी भले से मर जाते। और दूसरी बात, यह भी एक प्रमाण उठता जब दुर्योधन पांडवों को मारने की कोशिश करता, क्योंकि वो कोशिश करता कि पांडवों को मार देते हैं, क्योंकि अब तो हार गए, इनकी जरूरत नहीं है, बाद में मेरे लिए षड्यंत्र रचे से पहले ही खत्म कर देते हैं। और वो ये करने जाते तो कर्ण को अपना दिया हुआ माता कुंती का वचन निभाना पड़ता और तुरंत वो खिलाफ हो जाता दुर्योधन के, क्योंकि उन्होंने मां कुंती को वचन दिया था तो किसी भी तरीके से अगर मैं पांडवों को नहीं मारूंगा तो बचाऊंगा भी, ये उन्होंने मां कुंती को वचन दिया था। तो जिसके कारण पांडवों को बचाने के लिए वो पांडवों के पक्ष में हो जाते और फिर महाभारत का युद्ध फिर से स्टार्ट हो जाता। फिर 100% आप लोग समझ सकते हो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल चुके हैं कि अगर कर्ण और अर्जुन एक साथ महाभारत के युद्ध में खड़े हो जाए ना, तो त्रिदेव भी आकर के एक बार इनसे जीत नहीं सकेंगे, महादेव भी आकर के इनसे जीत नहीं सकेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने दोनों ने ये बात बोली है। तो मां कुंती को वचन देने के लिए कर्ण तुरंत पांडवों के पक्ष में हो जाते उनको बचाने के लिए। फिर महाभारत का युद्ध तो 100% पांडवों को ही जीतना होता। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कर्ण की यह सच्चाई कि वो कुंती के पुत्र हैं, ना पांडवों को पता चलती कभी, ना कौरवों को पता चलती अगर महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते तो। और इससे यह होता कि कर्ण की असलियत कभी भी किसी के सम्मुख नहीं आती और ये एक राज बन के हमेशा के लिए रह जाता।
दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो रेड कलर के बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो।